दुनिया का सबसे ज्यादा जरूरतमंद जज्बा। वाह। लेकिन एक छोटी सी बात है जो बहुत जरूरी है। अगर आप समझ जाएंगे तो जिंदगी भी आसान होगी और आगे भी बेहतरी होगी। अपनी भूख को एक खास मयाद तक रखिए। अपनी भूख को इतना मत बढ़ा लीजिए कि अपनी भूख मिटाने के लिए किसी की खुशियां खानी पड़े। बहुत अच्छे। मजाकरात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशामदीद। तमाम शेरा मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। ये झुके झुके निगाहें, इन्हें मैं सलाम कर लूं। ये झुके झुके निगाहें, इन्हें मैं सलाम कर लूं। यही अपनी सुबह कर लूं, यही अपनी शाम कर लूं। ये झुके झुके निगाह। तू ना सुबह कर ना शाम कर, अपने आप ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ कर। शबाना मेरी मोहब्बत है अम्मी हुजूर। ਲੈ ਅੰਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ। अरे यहाँ पे वो खूबसूरत सा नौजवान बैठता है। हाँ जी। इमरान अशरफ गालिबन उनका नाम है। कहाँ है आज आए? अरे सर, शबाना मेरी मोहब्बत है अम्मी हुजूर। मैं शबाना के बिना जिंदा नहीं रह सकता। शबाना ना मिली तो आग लगा दूंगा जिस तरह वो जंगल खाली है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है खुददार मकसूद। सारी जिंदगी खुददारी के साथ काम किया और मैं जिसका फॉलोअर हूँ पूरी दुनिया उसकी फॉलोअर है। मोहम्मद अली साहब के लिए तालियां हो जाए। इमरान, फिल्म शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, देखना? नहीं नहीं, बनाना। यकीन करो। अच्छा, अच्छी फिल्म बना रहा हूँ। हीरो की तलाश है, एक हीरो की और दो विलन। हीरो तो मैं हाँ जी, विलन देख लो तुम लभने पैने। आप हीरो हैं? हाँ। फिल्म में मलाप की जिंदगी पे नहीं बना रहा। ए शुतर बेमुहार डड्डू। आपको भी फिल्म में चांस मिलेगा। अच्छा, हाँ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਮ 'ਚ? मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਵਿੰਗੇ ਟੇਟੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓਗੇ। नो एक्चुअली आई एम वेरी ओके। ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਥ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ? मैं एक्चुअली एक कैरेक्टर को कंसीव कर रहा था। उस चक्कर से मैं कोई 1000-1500 कमा भी लिया है। ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਕੋਈ? हाँ, डायरेक्टर जो है उसको हर कैरेक्टर में उतरना पड़ता है। ਆਹਾ उत्तर में गया लेकिन निकलने का रास्ता भूल गया। ऐसा खोया कि माशाल्लाह बरसरे रोजगार हो गया। ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਸ਼ੈਲਗ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। डायरेक्टर मैं हूँ, हाँ, किसी मायूस बकरे के बच्चे। डायलॉग ऑडिशन तुम्हारा होगा। बड़ी मेहरबानी। स्क्रिप्ट की है, फिल्म की है ਤੁਹਾਡੀ? फिल्म ये है, हाँ जी। बारिश हो रही है। अच्छा। हीरो हीरोइन एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। अमरूदों का बाग है, वहां पे किन्नू लगे हुए हैं। अच्छा। हीरो हीरोइन उन्होंने आंखों में आंखें डाली हैं। हाय हाय। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ਹੇਟੀ ਫਿਲਮ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ ਹੇਟੀ। अच्छा। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ? ए मायूब सुलहरी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੱਸਣ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦੱਸਣ ਆਏ? फिल्म के बारे में। हाँ आप हीरो हैं, आए जरा। जी जी। आपका और हीरोइन का सीन है। आपके लंबे लंबे बाल हैं। मेरे? हाँ, ओ गुड। आप ऐसा डायरेक्टर मैनू नहीं मिला। हीर रांझा फिल्म का डेब्यू हो रहा है दोबारा। ठीक है। और कहानी मैं थोड़ी सी दे दूं? हाँ प्लीज। आपको 3 गोलियां लगी हुई हैं। हाँ,
ठीक है। अच्छा। और आप गिरते पड़ते जा रहे हैं। इस ये जो हमारा स्टेज है, स्टेज के नीचे एक नहर है जिसमें हीरोइन डूब रही है और आप किनारे तक पहुंचे हैं और आप उसको कह रहे हैं मत जाओ मुझे छोड़ के, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा मैं। हाँ, आइए जरा, मौसम सर्दियों का या गर्मियों का? फाइन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ फर्क है? तुमने बस लड़की को बचाना है। मैं किहड़ा इंसान? नहर में लड़की डूब रही है, साथ दुआना भी तैर रहा है। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਣੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। अब तुम्हारी क्वालिटी है कि तुमने लड़की को बचाना है या हदवाने को। ठीक है, आइए। आपका नाम है फीजू, हीर दा नाम की? ओदा नाम है ट्विंकल। ट्विंकल। ओके, स्टार्ट साउंड। जी। कैमरा। गोली लगी है आपको, पहले गोली मार देते हैं हम, ठहरे। हाँ। एक्शन करें। कोई कुछ सचमुच का प्रस्तुत है। मैं रियल सीन करने का जे मेरे को हुंदा ना उत्थे ही मार देनी ही गल। चले जी, रेडी, एक्शन करिएगा जी। डिस्का डिस्को डिस्का डिस्का। ਡਿੱਗ ਪਾ। और नहर दे कोल ते जा लेंदे पहले ही डिग पा। ਇਹ ਤਾਂ ਟਿੰਡ ਰਗੜ ਕੇ ਜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ। घिसटते हुए कि जाओ। ट्विंकल, ट्विंकल मत मरना, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। दूर से बर्गर ले गया आधी रात को तेरे लिए, मैं कित्थों जाके शकरकंदी लियांदी तेरे लिए। उन्होंने भी क्या कि नींबू ज्यादा निचोड़ना, मैंने पर छड़ के ना जाना ट्विंकल, ट्विंकल ना छोड़ के जाना ट्विंकल। ਤੈਰੋ ਤੈਰੋ तैरो। ਦਾਰੋ ਤੈਰੋ। ओ डायरेक्टर हो वे यार तू एवें मैनू सुक्के च डबो देन लगा। तैरो तैरो। ठहरो। ਠਹਿਰੋ। यहाँ पे हो गया इंटरवल। इंटरवल खुला। ਬੋਤਲਾਂ ਸਮੋਸੇ ਬੋਤਲੇ ਸਮੋਸੇ ਬੋਤਲੇ ਬੋਤਲੇ ਬੋਤਲ। इंटरवल के बाद लड़की शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हो गए हैं। इंटरवल दे विच ही तुम उसके घर मिठाई लेके गए हो। और ये खड़ी है वो। आइए, आप मोहब्बत का गिला करेंगे। आ जाओ। ट्विंकल। हाँ माइकल, मुझे माफ कर दो। नहीं मेरे अब्बू ने मेरी शादी जबरदस्ती कर दी। तुम्हारे साथ शादी करके भी तो बर्बाद ही होना था। आपने खुद की है शादी? हाँ, अब्बू ने नहीं की। जाओ चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम क्या समझती थी मैं आपके बगैर जी नहीं सकता? हाँ? इधर मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो, मैं पागल नहीं। आ जाओ ट्विंकल। जोरदार ताली। एक हसीन, खूबसूरत, दिलकश, टैलेंटेड, पर्सनैलिटी वाली, प्रेजेंस वाली, ऑरा वाली एक नई अदाकारा का पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में इजाफा हुआ है। उस इजाफे को हम खूबसूरत इजाफा कहेंगे। उस इजाफे के लिए ताली। अभी अभी उन्होंने अदाकारी शुरू की और एक ही ड्रामे में उन्होंने ऐसी अदाकारी की कि ना सिर्फ वो ड्रामा हिट हुआ बल्कि वो भी हिट हो गई। वेरी टैलेंटेड, वेरी प्रीटी एंड आप लोगों के दिलों में आजकल जगह बना रखी है इन्होंने। इनका ड्रामा बहुत सुपरहिट जा रहा है। आप लोगों की जोरदार तालियों में एक राबिया अली, प्लीज कम ऑन। क्या हाइट है आपकी? हील्स के बगैर, हील्स के साथ। दोनों बता दें। हील्स के बगैर 5'8". और हील्स के साथ डिपेंड करता है कितनी लंबी हील पहनी है। आज आप कितनी लंबी हील पहन के खड़ी हैं? आई थिंक 3 इंच ही तो आप इस वक्त 5'11" हैं लगभग।
लगभग। क्या बात है। आपको और पूरी इंडस्ट्री को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने आते ही इतना कमाल काम किया। Thank प्लीज तशरीफ रखिए। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से हमारे लेजेंड तो देखें। अरे राबिया जी, वेलकम टू मजाक राज। मैं आपको अपनी फिल्म के लिए कास्ट करना चाहूँगा। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपके उन ख्वाबों की तरफ से जिसके लिए आपने आंखें मूंदी नहीं, आंखें खुली रखी और बहुत से लोगों की भीड़ में वो ख्वाब देखते हुए किसी को ये महसूस भी नहीं होने दिया कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन आपकी नीयत, आपका फैसला इतना अटल था कि उसने हकीकत को मजबूर कर दिया कि वो अपने आप को उस ख्वाब में ढाल दे और ख्वाब हकीकत बन जाए। अरे! आपके आने का बहुत बहुत क्या बात, क्या बात, क्या बात है। राबिया जी, खुशामदीद, वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं आप। अच्छा, ये बात तो अब बहुत सुनी होगी आपने, ये जो ओन साहब ने कही, हाँ ऐसा ही है। बहुत सुना। मतलब कहते हैं लोग आपको यकीन नहीं है? ਦੱਸ नहीं रहे ਤੁਸੀਂ है ना? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। नहीं, इसको भी लोगों ने कहा तुम बड़े खूबसूरत हो। हाँ, अच्छा, तो अब आदत हो गई है इस बात की। आदत कह सकते हैं, आदत हो गई है, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं मेरे इर्द गिर्द, तो बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, तो मुझे ज़रा ज़्यादा यकीन आता नहीं है इस बात पे। इस बात में यकीन नहीं आता। और जब कोई नहीं कहता कि आप खूबसूरत हैं, कोई 1.5-2 हफ्ते जब ये कॉम्प्लीमेंट आपके गिर्द नहीं घूमता, तो क्या इसकी कमी महसूस होती है? बिल्कुल होती, क्यों नहीं। आदत हो चुकी है। नहीं खूबसूरत नहीं, खूबसूरत कहलाए जाने का एक नशा होता है ना? बिल्कुल होता है, होता है। होता है। हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, होता है। हर किसी को अच्छा लगता है क्या कि बात। उसको कोई आके बोले कि आप बहुत खूबसूरत हैं या आप बहुत हैंडसम हैं, जैसे आप बहुत हैंडसम हैं। अरे क्या बात। आपका बहुत शुक्रिया। तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स की आदत हो चुकी है। तारीफ किसी भी लड़की के लिए सबसे कीमती चीज होती है। नहीं, इतना आपने सोचा, बाएं जानिब देखा, फिर आपने अपने जहन से जंग की, दिल के हाथ में हथियार थे, और फिर इतना सोचने के बाद आपने कहा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जब आपकी तारीफ़ करते हैं तो वो आपकी बज़ाहिर खूबसूरती के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ मुझे बड़ी शालो लगती है। अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा तब खुश होंगी जब कोई इंसान आके मुझे कहेगा कि तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, या तुम्हारी पर्सनालिटी में ये एक आदत अच्छी है, या तुम लोगों को कैसे फील करवाती हो ये अच्छा है। तो इतना मौका आप लोगों को देंगी कि वो आपको जान सके? देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने कहा कि ये जरूरी नहीं है, तो फिर एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज क्या होती है? इज्जत होती है, प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट, तारीफ से ज़्यादा इज्जत। आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। आजकल के प्यार में लोग इज्जत करते हैं? मुझे तो आजकल प्यार ही नजर नहीं आता। लेकिन आपने ढूंढा कहीं, नहीं, या किसी ने आपको ढूंढा? कह सकते हैं। तो वो जिस तरह आप कह रही हैं कि आजकल मुझे प्यार नजर ही नहीं आता, किसी ने प्यार जताने की कोशिश की, तो क्या वो झूठ था? झूठ तो नहीं था, लेकिन शायद वो प्यार नहीं था जो मैं चाहती थी। हाय 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 हाय। ये जो भी हुस्न वाला आता है उसका दिल टूटा हुआ होता है। ये क्या राज है इस बात के पीछे? सबके दिल टूटे हुए हैं। मैं तो सबसे ये सवाल कर रही हूँ, दिल तोड़ कौन रहा है जब सबके टूटे हुए हैं? सबके टूटे हुए, सबका तो आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन अपना तो मालूम होता है। अपना आप में कमी तो किसी चीज की नहीं है, नहीं, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। दुनियावी अंदाज में। लेकिन मुझे आपका जवाब अच्छा लगा। इतनी बड़ी कन्फेशन करना पूरे पाकिस्तान के सामने, पूरी दुनिया के सामने, दुनिया के तमाम ममालिक में ये शो देखा जाता है। जैसे कि आपने कहा कि क्यों नहीं, मुझ में कमी है, इसका मतलब है कि आप अच्छी इंसान हैं और अभी गुंजाइश है और कि आप इस दुनिया के लिए भी मज़ीद अच्छी साबित हों और दुनिया के लिए खुशियाँ बांटें। और एहसास वाली लड़की हैं, आपके एक जवाब से मुझे पता चल गया। हुस्न को छोड़ते हैं,
पर्सनैलिटी को छोड़ते हैं, अपीयरेंस को छोड़ते हैं, जिस लड़की के अंदर इतनी खूबसूरती हो उसका दिल कोई कैसे तोड़ सकता है? ये सवाल ही नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा है कि आप अच्छे हैं तो आपका दिल नहीं टूट सकता। मुझे तो लगता है जितने लोग अच्छे हैं उनके दिल ज़्यादा टूट रहे हैं। जो बुरे हैं वो तो निकल जाते हैं आराम से। जो कह लो कि उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सोचते नहीं है, एहसास नहीं है, महसूस नहीं करते उस तरह से, वो निकल जाते हैं आराम से, उन्हें फील भी नहीं होता कि उनका दिल टूट गया है। और जो अच्छे हैं वो फंसे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे फंसे रहते हैं, वहीं फंसे हुए हैं, नहीं निकले। नहीं निकल रहे, क्यों नहीं हो ही नहीं रहा। निकले? कोशिश की? बिल्कुल कोशिश की, अपने लिए कोशिश की, किसी और के लिए क्या, अपने लिए तो कोशिश नतीजा की। क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मैंने ये सीखा कि वक्त जो है ना, आई थिंक दैट्स द बेस्ट हीलर। वक्त के साथ साथ चीज़ें इतनी कम हो जाती हैं कि आपको एक दिन आप बैठे होगे, आपको एहसास भी नहीं होगा, आपको याद आएगा अच्छा ये मेरे साथ हुआ था। तो अभी आप किस स्टेज पर हैं? अभी ये जो आपने सुना है इस पर यकीन करने की स्टेज पर हैं या आप एक्सपीरियंस कर चुकी हैं? लेकिन आपकी आंखों में जो एक बड़ा सोज है। नहीं नहीं, है। अच्छा ओए हो। सबको बता दिया। हाँ है सोच होना कोई बुरी बात नहीं। अब मेरी आंखों में क्या लगता है? है तो सही, क्या? सोल्स। अच्छा, तो देखिए अगर आपको नजर आता है तो मुझे भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी किसी की कही हुई बात कि वक्त बहुत बड़ा हीलर होता है, वक्त के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी पहली सीढ़ी पर भी नजर नहीं आ रही हैं आप मुझे। अरे इसके बाद तो मसला हो जाएगा। नहीं होगा। आपने तो फौरन जज कर लिया, आप तो पहली सीढ़ी पे ही नहीं है। तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, मैंने कोशिश की है बहुत और मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव हील्ड अ लॉट, लेकिन मैं इंटायरली नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वक्त है उस बात में। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह ताला। लेकिन बड़े मुझे ये किसी के दिल टूटने का दुख तो मुझे होता है। हालांकि मेरी आपकी पहली मुलाकात है, अब मैंने आपको ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। काम तो देखा मैंने आपका, आपने भी मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। देखा पहली बार है पर काम मैंने आपका बहुत देखा। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस दिल के टूटने का मुझे दुख, अरे ओहो, ये नहीं होना चाहिए। आपका नहीं बनता, आपका नहीं बनता। ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, वाह वाह वाह, शहजादा ही नहीं ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, तेरा तो सिर भी टूटा है। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ हाय हाय हाय। हाय हाय, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। हाँ जी हाँ जी। क्या बात है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਰਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, हाय 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 वाह हाय। वाह, ਜੋ ਵੀ ਡਰਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ अंदर खाते। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, हाँ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਅੰਦਰ अंदर ਖਾਤੇ। खाते। पंजाबी समझ आती है? आप पंजाबी हैं? मैं ये ज़रा थोड़ी ठोस पंजाबी है, मैं पठवारी हूँ बेसिकली। ओ पिंडी। जी वाह, मतलब सब नॉट पिंडी दे हो? एग्जैक्टली पिंडी, लेकिन सब मुझे पिंडी ना जी? पंजाबी जी। असां भी पिंडी ना जी, अरे नहीं, कुथा रहंदे हो? ये गुजर खान वाली साइड। गुजर खान दे रहने वाले हो? दीना मंदरा सुहावा गुजर खान है। अच्छा वाह वाह वाह, गुजर खान। राबिया जी, आपने अपने हुस्न की हमेशा तारीफ सुनी जैसा कि आपने बताया, लेकिन मैं आपके हुस्न की नज़र एक शेर करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। था जाज़िबे निगाह कुछ इस दर्जा हुस्न यार, हाय। वाह, क्या बात था है। जाज़िबे निगाह कुछ इस दर्जा हुस्न यार, उठ भी गए वो बज़्म से हम देखते रहे। था जाज़िबे निगाह कुछ इस दर्जा हुस्न यार, उठ भी गए वो बज़्म से हम देखते रहे। तस्वीर इश्क आयनाए हुस्न बन गई, तस्वीर इश्क आयनाए हुस्न बन गई, सारा जहां हमें उन्हें हम देखते रहे। क्या बात है। अच्छा, हद में तो आपने हद ही कर दी। ओए होए होए, आपने इतना बड़ा रिस्क, एक हीरोइन का फेस, हीरोइन अपीयरेंस, आपको किसी ने डराया नहीं कि पहला ही रोल ऐसा जिसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हो वो आपके करियर पे एक छाप लगा सकती है, या
इतनी परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है जब कोई आप नेगेटिव किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो आपका अपने क्राफ्ट में बहुत अच्छा होना बहुत ही लाजिम होता है। तो क्या इन दोनों बातों से आपको खौफ नहीं आया कि आपने पहले ड्रामे में ही एक नेगेटिव मुश्किल किरदार में हाथ डाल लिया? ये बात जो आपने की है ये बड़ी सही है, और एक्चुअली में बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात कही थी कि पहला प्रोजेक्ट है राबिया, मत करो नेगेटिव। लेकिन ये जो आप क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, मुझे असल में पता ही नहीं था कि ये मुझसे इतना अच्छा हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि मैंने इससे पहले तो एक्टिंग की नहीं है, मॉडलिंग की हुई है, तो मुझे पता ही नहीं था। वो बस हो गया, जब मैंने स्क्रीन पे देखा तो मैंने कहा अच्छा, नॉट बैड। अब सिर्फ स्क्रीन पे आपने नहीं देखा, पूरा पाकिस्तान देख रहा है और वो बहुत पसंद किया जा रहा है। और मुझे तो मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि आज राबिया तशरीफ़ लाएंगी तो उन्हें कहिएगा जो उनका सबसे फेवरेट, उनके दिल के सबसे करीब सीन है, जो उन्हें लगता है कि उन्होंने इस ड्रामे में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, या जिस सीन पे उन्हें सबसे ज़्यादा दाद मिली, उन्होंने दाद समेटी, एप्रिसिएशन को समेटा, अगर उस सीन को थोड़ा सा सामने वाले कैमरे में लाइव कुछ डायलॉग्स उसके दिखा देंगे अगर, तो पूरा पाकिस्तान राबिया अश कर उठा। अच्छा, मुझे स्नैप की ज़रूरत है। अरे अच्छा, हाँ, मुझे क्या करना होगा? आपने ये करना है कि आपने आके मुझे डांटना है और कहना है कि आपसे तो ये शो हो ही नहीं रहा, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। ओके, आइए। चलो जाए। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा काम देख रहा हूं बाहर बैठे हुए। जो काम करना नहीं आता वो करने के लिए आते क्यों? अगर टैलेंट नहीं है, हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो कैमरे के सामने क्यों खड़ी हुई हो? जाओ यहां से। एक्सक्यूज मी, डू यू नो हु यू आर टॉकिंग टू? जीनिया हूं मैं, जीनिया। ये शो सिर्फ मेरी वजह से चलता है, तुम जैसे लोगों की वजह से नहीं। और सब लोग जानते हैं कि इस शो की वजह से मैं कितनी पॉपुलर हूं, तुम्हारा चैनल कितना पॉपुलर है। आइंदा से मेरे साथ ऐसे बात करने की कोशिश मत करना। दुनिया न्यूज़ में चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो, और हमारे साथ मौजूद है जबरदस्त अदाकारा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाकरा। वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो मजाक रात। शुरू से ही अदाकारा, हीरोइन बनने का शौक था आपको? नहीं, कभी भी नहीं था। क्या करना चाहती थी जिंदगी में? मैं साइंटिस्ट बनना चाहती थी। वाकई? तो फिर क्या हुआ? कैसे जिंदगी ने ऐसा मोड़ काटा कि आप इंडस्ट्री की बिल्डिंग में दाखिल हुई? काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चले हैं फैमिली लाइफ में मेरी। मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, अपने बहन भाइयों में। तो वो जिम्मेदारी जब आती है ना इंसान पे, तो जिम्मेदारी इतनी जल्दी कैसे आ गई? वालिदैन? असल में मेरे पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं। अच्छा अच्छा, तो आप सिंगल मदर के साथ रही या सिंगल फादर के साथ? सिंगल मदर। अच्छा, तो मुश्किल रहा बचपन? हाँ, मुश्किल रहा, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आज उसकी वजह से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। अच्छा, अप्स एंड डाउन्स आए, तो जब जिम्मेदारी आई तो जिम्मेदारी के लिए आपने मॉडलिंग ज्वाइन की? नहीं, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने बहुत साल काम किया है इससे पहले। मॉडलिंग तो वैसे ही शौक में ना, ऐसे एक दिन मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि अच्छी हो, दिखती सही हो, हाइट भी है, मॉडलिंग क्यों नहीं करती? मैंने कहा अच्छा चलो कर लेते हैं। शौक में किया, मज़ा आया, लेकिन फिर छोड़ दी क्योंकि ऐसा लगा कि ये मेरे लिए नहीं बना। क्यों लगा ऐसा कि ये आपके लिए नहीं बनी? बस ऐसी फीलिंग आई। मैं बड़े अपने इंस्टिंक्ट्स पे चलती हूँ। इंस्टिंक्ट्स ओवर इंटेलेक्ट ऑलवेज। अच्छा, तो इंस्टिंक्ट्स और गट फीलिंग ने बोला कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो वो छोड़ दिया। और एक दिन ऐसे ही
अपॉर्चुनिटी आई और मैंने कहा एक्टिंग कर लेते हैं। तो कैमरे के सामने जब एक्टिंग की तो इतना मजा आया, अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से आ गई? अल्लाह की तरफ। कैसे, क्या हुआ था? ऐसे ये जो प्रोजेक्ट मुझे मिला है ये ऐसे ही क्योंकि घर पे दस्तक दे के बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे कॉल आती है एक दिन और मुझे उन्होंने कहा कि आप ऑडिशन के लिए आ जाएं। तो मैं चली गई ऑडिशन के लिए और मैंने ऑडिशन दिया। मैंने 3 बार ऑडिशन दिया इसके लिए। क्या बात? और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया और जब तक मैं शूट पे नहीं पहुंची, सेट पे पहला दिन नहीं था मेरा, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि उन्होंने मुझे एक्चुअली में सेलेक्ट कर लिया। अम्मी खुश हुई? बहुत। क्या बात है। और मेरा ख्याल है कि आपने, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने भांपा या मैंने ऑब्जर्व किया या मुझे इशारा हुआ आपकी खामोश आंख की जानिब से कि आपने अभी तक जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है उसका सबसे बड़ा मकसद आपकी वालिदा की मुस्कुराहट रहा। ऐसा ही। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या हुआ? आप उनको बहुत सी मुस्कुराहटें देगी अभी और आपकी ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत गुजरेगी इंशाल्लाह ताला। ये दुआ है हमारी आपके लिए इंशाल्लाह। कितने बहन भाई हैं? हम 4 हैं मुझे मिला के, मैं सबसे बड़ी हूँ। और छोटे कौन कौन है? फिर मेरी एक बहन है, फिर मेरा एक भाई है और फिर मेरी एक और बहन है। क्या बात, क्या बात, क्या मेहनती मेहनती लड़की। जी। इतना ठहराव पर्सनैलिटी में, आंख में, बर्ताव में, ऐसे जैसे बहुत कुछ देख लिया हो जिंदगी। अब अनटिल आई वॉज 20 तो मेरा टेम्पर का बड़ा इशू था, बहुत ज़्यादा। मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना और चीज़ें तोड़ फोड़ करना। फिर एक वक्त आया जब आप अपने साथ बैठते हो ना और ज़रा अपने पास्ट लाइफ को देखते हो, सोचते हो उसके बारे में, और फिर आप ये सोचते हो कि आगे की ज़िंदगी भी ऐसी ही गुजारनी है कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठहराव, कामनेस, काइंडनेस, इन सब से ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है और आपके काम भी बड़े आराम से बन जाते हैं। गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, ये सब बस अब मेरी ज़िंदगी में रहा नहीं है। लेकिन आंख में ठहराव कैसे आया? ठहर गई है आपकी आंख, बड़ी ऐसे जैसे जैसे मान गई हो कुछ कि नहीं ठीक है। वक्त ने किया कुछ हसीन सितम, आई गेस। अरे वाह, वाह, क्या बात है, क्या बात है। राबिया जी, एक मेरा सवाल है कि मोहब्बत पर बात हुई पहले, सवाल जो है वो यकतरफा मोहब्बत पर है। यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे बड़े अच्छे ख्याल हैं यकतरफा मोहब्बत पे। जरा ख्याल कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि यकतरफा मोहब्बत जो है ये बहुत ताकतवर होती है। अच्छा, उसमें दूसरा जो इंसान है उसका कोई है ही नहीं, लेन देन उसका नहीं कोई होगा। रोल ही नहीं है, कोई प्ले ही नहीं है। तो यू हैव सो मच कंट्रोल ओवर इट। आपने की कभी? जी। आज भी है उसमें? मोहब्बत तो कभी ख़त्म नहीं होती। वाह वाह। क्या मोहब्बत एक बार होती है? नहीं, झूठ है ये, कहानियां हैं ये। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करती कि मोहब्बत एक बार होती है। होती रहती। हर उम्र की मुझे लगता है एक मोहब्बत होती है। हर उम्र की एक मोहब्बत हाँ। होती मेच्योर, जब आप इमेच्योर हैं, जब आप छोटे हैं, नादान हैं, तब एक मोहब्बत होती है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, आप मेच्योर हो जाते हैं, आपको लगता है कि वो शायद मोहब्बत नहीं थी, लेकिन असल में वो थी। उस वक्त के उस सोच के लिहाज से वो भी मोहब्बत ही थी। आने वाली मोहब्बत गुजरी हुई मोहब्बत से ज़्यादा शदीद होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, होती है। क्यों? क्योंकि तब आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, आप मेच्योर हो जाते हैं। अब आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, आप बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, आप जो चाहें वो छुपा सकती हैं, ये आपके अंदर ताकत है। लेकिन मुझे ये भी दिखाई दे दिया है कि अगर आपको कोई पसंद आ जाए या आप किसी से अट्रैक्ट हो जाएं या मोहब्बत हो जाए, आप इसको नहीं छुपा सकती होंगी। नहीं, अरे मेरे लिए ताली। यकतरफा मोहब्बत ਦਾ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। क्या? ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। राबिया, ये भी तो कहा जाता है ना कि जितनी मोहब्बतें हो जाएं, इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। क्या ये बात सच है? बिल्कुल ऐसा ही।
बिल्कुल नहीं भूलता। इंसान अपनी किसी भी मोहब्बत को नहीं भूलता। वाह। इंसान अपनी किसी भी मोहब्बत को हाँ नहीं जी। भूलता। मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत चीज है, बिल्कुल। लेकिन आप बताइए, पहली मोहब्बत ज्यादा याद रहती है, दूसरी, तीसरी या चौथी? इतनी हुई नहीं है मुझे। ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जी ਰਾਂਝਾ 12 ਸਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ना ना ਇੰਨੀ ਚ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ हाँ आपकी आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, आपसे मुलाकात करना चाहती है। मेरी अच्छा, अगर आप कहें तो इजाजत दें तो उनको बुलाया जाए। आइए जी, चला आइए, जी। आइए। आ जाओ भाई। Ladies and gentlemen, very very attractive, very very intelligent, very very intellectual, and very very different. Rabia Ali ji is here. The mic, spot, and stage is all yours. करना क्या है? दिल का हाल बयां। खामोशी कह रही है कान में क्या, खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या। मेरी हर बात बेअसर रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। वो मिले तो पूछना है मुझे उससे, अभी भी हूँ तेरी अमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। हाय हाय। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। अरे कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे कहते हैं मजाक रात। देखते रहिए। राबिया ओ राबी तेरी मर्जी नहीं चलनी हो, राबिया राबी तेरी मर्जी नहीं चलनी। ये वालेकुम अस्सलाम। ऐसा कभी हुआ कि आपकी मर्जी ना चली हो? नहीं, मैं चलवा लेती हूँ। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि ऑफिस में तुम्हें डांट पड़ी। आज के बाद तुमने नौकरी नहीं करनी, ओए मेरे साथ आओ, ਅਸੀਂ अपना YouTube चैनल बना फैसल राबिया ऑफिशियल। राबिया जी, इनकी आंखों में देख के बताएं जरा। थोड़ी सी खोलें तो सही आंखें। आँखा खोला तो नाक आगे करन रहे हैं। क्या है मेरी आंखों में? कुछ भी नहीं है। खाली। सच में आपको देखने के बाद मैंने सारी किताबों को छान मारा कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है? इन्हीं किताबा छान मारी बिचो 50 रब्बे नहीं। मुझे लिखने का शौक है और मैं लिखता रहता हूं। अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं तो, शायरी छोड़ दें। अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं तो याद रखें, आप सारी जिंदगी दूसरों के मकासद के लिए मुशक्कत करते रहेंगे और अधूरी ख्वाहिशों के साथ जिएंगे। हाय हाय। इसी पे एक छोटा सा शेर है, फक्त तकमील मकसद कर रहा हूं, हाँ मैं खुद को कार आमद कर रहा हूं, तुझे यकसर बुला डाला है मैंने, तुझे मैं याद बेहद कर रहा हूं। मकसद हासिल हुआ, जिंदगी खुशहाल हो गई, कितनी सोहनी लगदी है। इन्होंने जो अपनी गजल कही अभी, जो उसका मौजू था वो था अधूरी ख्वाहिश। आपकी भी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई? सबकी ही रह जाती है, कोई ना कोई तो रह ही जाती है। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। आपकी नहीं रही? जी आपकी नहीं रही कोई अधूरी ख्वाहिश? नहीं नहीं,
आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। नशीली आंखें, धीमा लेजा, हुस्न तो क़यामत है। वल्लाह हम फना हो जाएंगे खुद को शीशे में देखते देखते। ये क्या था? ओदा हाथ निकल गया। मैं खुद बहुत खूबसूरत हूँ। ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ आप शोबिज़ इंडस्ट्री में खूबसूरत इजाफा हैं, लेकिन आने में बड़ी देर कर दी आपने। मैं किसी और का हो चुका हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, ये दुख भी मैं सह लूंगी। क्यों? सच में एक बार मैंने अपने दिल से पूछा कि मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आती, तो मेरे दिल ने मुझे कहा तू चवल ही हेड है। सखावत साहब एक दुकान का इफ्तिताह करन गए, उन्होंने फुल्लां दे हार पाए, कहंदे मैनू गजरे भी पाओ ना। उन्होंने गजरे पाए, फिर नाराज हो गए, कहंदे हुण मैनू नथली भी पाओ। उन्होंने नथली पाई तो गन पॉइंट ते कहंदे हुण मेरा डांस भी देखो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਟਿੰਡ ਤੇ ਬਲੀਚ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ। बताएं ना, एक रोज मैंने अपने दिल से पूछा कि मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आती। मेरे दिल ने आगे जवाब दिया कि तू केड़ा सवेरे काम ते जाना है वेले आ। एक रोज मैंने अपने दिल से पूछा कि मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आई। ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ एक रोज मैंने अपने दिल से पूछा कि मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आई, तो मेरे दिल ने जवाब दिया कि तू दोपहर भी सुता सी। मैडम सच में मेरे और आपके हुस्न का अगर मुकाबला हो तो आपकी नजर में कौन जीतेगा? सबको पता है। यानी कि मैं, जी हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि मैं ही जीतूंगा। थल्ले नंबरां च तू जितेगा। सही बात। ਬੁਰਿਆਂ 'ਚੋਂ फर्स्ट टाइम राबिया, पहला प्रोजेक्ट तो सुपर हिट हो गया है, नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं, कैसे कैरेक्टर्स करना चाहती हैं? नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ पॉजिटिव ही करूंगी, नेगेटिव तो कुछ ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, लेकिन कुछ करेंगी या करने का फैसला कर लिया है, साइन कर दिया कुछ नया? जी अरे क्या बात है, मुबारक हो। तो अब हम आपको हीरोइन के रूप में देखने लगे हैं। अरे तालियां यार, जोरदार। क्या बात, क्या बात। फैसल ने भी एक प्रोजेक्ट साइन किया सुथरे पंजाब ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ मेरे चाचू का मिलेगा। हनी साहब भी यूके गए ते अपने हमसाया ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਮ ਸਾਲਨ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪੈ ਗਿਆ। वाह जी वाह। आई करके मैडम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अंग्रेज ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਸੁਣਿਆ? मैडम हमेशा हर लड़की की ख्वाब में शहजादा ही आता है, मोची क्यों नहीं आता, रिक्शे वाला क्यों नहीं आता? राबिया सवाल तो बड़ा ऑथेंटिक है, सवाल में वजन तो है। वाह। क्या कहती हैं? मेरे ख्वाब में कोई नहीं आता, इसलिए आप किसी और लड़की से पूछेंगे। हल्फ उठा के कहें कि आपके ख्वाब में कोई नहीं आता। हेल्प उठा के क्या मैडम मुझे आपको देख के किसी के कॉल याद आ गए कि अच्छे लोग बुरे वक्त में क्यों मिलते हैं। आए आए कितनी गहरी बात है। बिल्कुल। अच्छे लोग आया बुरे वक्त में मिलते हैं और बुरे लोग अच्छे वक्त में मिल जाते हैं। ਇਹਦੀ ਖਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ। ये आपके हुस्न के लिए मैंने कुछ लिखा है। इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट है।
तुम्हारे हुस्न की जब तक बहार बाकी है जो चाहे जुल्म की इंतहा करो इख्तियार बाकी है। गया जो मुझसे वो रूठ के फिर नहीं लौटा, अभी भी उसका मुझे इंतजार बाकी है। उसने आके दिल जीत लिया हमारा, बिंदीदा लश्कारा मेरे बिंदीदा लश्कारा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अरसलान अली। अरसलान भाई क्या करते हैं? सर बेसिकली मैं सिंगिंग करता हूँ और मैं 15 साल का था आई थिंक, तब से मैं इस फील्ड में हूँ और अभी मैंने अपना न्यू ग्रुप बनाया म्यूज़िक का। तो इसके अलावा कोई और काम नहीं किया आपने ज़िंदगी में? मेरे सर यही मेरा पैशन यही है सर। तो पैसे वैसे कमा रहे हैं इस काम में से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, लोग बुलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? यही कि मैं मैम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैम के लिए मैं 2 लाइनें उस्ताद नुसरत साहब की। आपके मैम के लिए सुनाए सुनाए। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना, तड़पने पे मेरे ना, फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। इसमें एक शेर इमरान भी आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। निगाहों से खींची है तस्वीर मैंने, जरा अपनी तस्वीर आकर तो देखो। तुम ही कोई आँखों में, तुम ही कोई आँखों में, तुमको दिखाऊं इन आँखों में आंखें मिला कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या आवाज थ्रो, क्या मुनफरिद किस्म का ग्राम, क्या बात, क्या बात। नाम तो बताइए अपना। मेरा नाम है फिज़ा नूर। फिजा नूर, क्या करती हैं? मैं FSC प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। और मज़ाकरात में क्या करना चाहती हैं? मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। किसकी एक्टिंग करेगी? आप मुझे सिचुएशन देना, मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग करूँगी। तो चलें आपको सिचुएशन देते हैं। आप छत पे खड़ी हैं, छत के नीचे वो शख्स बैठा है जिसने सारी जिंदगी की आपकी जो जमा पूंजी थी वो धोखा देके खा ली है। अब आप उससे अपने पैसे वापस मांग रही हैं और आप उसे कह रही हैं कि मैं अकेली हूं, ना मेरे माँ बाप हैं, ना बहन भाई हैं। मैंने मेहनत करके, मुशक्कत करके अपनी सारी जिंदगी लगा कर ये पैसे जमा किए थे और तूने धोखा देके मुझसे खा लिए। खुदा का वास्ता है, मुझे मेरे पैसे लौटा दो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने सोचा भी कैसे? मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके, मुशक्कत करके ये पैसे कमाए थे कि मैं ये पैसे अपने फ्यूचर पे लगाऊंगी, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बनूंगी, और तुमने सारे पैसे छीन लिए। खुदा का वास्ता मेरे पैसे लौटा दो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे सर पे किसी का साया नहीं है। खुदा का वास्ता ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ, मेरे पैसे लौटा दो, खुदा का वास्ता। अरे वाह भाई वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये लो बेटा अपने 1500 रुपए चेक कर लेना, बीच में 2 नोट फटे हुए हैं, पता नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? किश्वर अदनान। क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ आपके लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। शेर बोलो। हाँ जी, शेर सुनाए सुनाए। रस्ते में न बैठो के हवा तंग करेगी, वाह वाह। गुजरे हुए लोगों की सदा तंग करेगी। वाह। मत टूट के चाहो उसे आगाज़े सफ़र में,
बिछड़ेगा तो एक एक अदा तंग करेगी। हाय हाय आए 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 आए। करेगा तो एक एक अदा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मौज़ुमा फातिमा। मौज़मा, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसी गुजर रही है जिंदगी? बहुत अच्छी है। क्या कहना चाहती हैं? मैं जो आजकल की यंग जनरेशन है जो आजकल बहुत जल्दी मायूस हो जाती हैं, हाँ। मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वाह, वाह, वाह। क्या बात है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाम बताइएगा अपना क्या है? वकास उस्मानी। वकास उस्मानी साहब, ताल्लुक कहाँ से है आपका? लाहौर से। क्या करते हैं सर? मैं एक टेलर हूँ। अरे क्या बात है। लेडीज टेलर। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अक्सर हमारी जनरेशन जो है आजकल ना, उसकी सोच यही बन चुकी है कि हम पाकिस्तान से मूव करें, पाकिस्तान को छोड़ें, बाहर जाके पैसे कमाएंगे। लेकिन एक बात है कि अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे ना, सोना छोड़ देंगे ज़्यादा, या टाइम से उठेंगे, टाइम से सोएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा है कि आप यहाँ बैठ के भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। बेशक, कोई शक नहीं इस बात। आप ये कह रहे हैं कि अपना मुल्क छोड़ के मत जाओ, जितनी मेहनत बाहर जाके करते हो उतनी ही यहाँ कर लो, तो हो सकता है उससे ज्यादा कमा लो। बिल्कुल है। क्या बात। वाह। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? अस्सलाम। नूर फातिमा। नूर फातिमा, क्या कहना चाहेंगी? एक पोइट्री सुनाना चाहूँगी। सुनाए सुनाए। अदा मतलब, निगाह मतलब, प्यार मतलब, दुनिया मतलब, ए मतलब अब तू ही बता, कहाँ जाऊं जहाँ जाऊं वहाँ मतलब। आए आए आए। थैंक यू ब्यूटीफुल। थैंक यू राबिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से हमारे लिए 5 घंटे का सफ़र तय करके यहाँ आई, और आई होप कि आप वर्थ इट रहा ये आपके लिए। बिल्कुल वर्थ इट रहा, बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत। थैंक यू।